देखिए, मुकाबले में एक होता है टर्निंग पॉइंट, जहां के बाद पूरी तस्वीर, पूरी कहानी बदल जाती है। बंगाल चुनाव में भी एक टर्निंग पॉइंट आया, जहां से कहानी ममता बनर्जी के पाले में जाती नजर आई और बीजेपी की मेहनत पर पूरी तरीके से पानी फिर गया। बंगाल चुनाव में क्या है वो टर्निंग पॉइंट, ये स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में 42 में से 18 सीटें जीतकर बीजेपी पश्चिम बंगाल में एक ताकत बनकर उभरी थी और यही वजह थी कि बंगाल की सत्ता पर 10 साल से काबिज ममता बनर्जी को मात देने के लिए उसने बंगाल के चुनाव में पूरा दम लगा दिया था। 19 में हाफ और 21 में साफ के नारे के साथ बीजेपी ने बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा था, लेकिन बंगाल चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि बीजेपी दोहरा शतक तो दूर, शतक भी नहीं लगा सकी है। ये अलग बात है कि पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी के तमाम क्षेत्रीय और राष्ट्रीय नेताओं ने बंगाल के चुनाव में खुद को झोंक दिया था। बंगाल ने परिवर्तन के लिए ममता दीदी पर भरोसा किया था, लेकिन दीदी और उनके काडर ने आपका ये भरोसा तोड़ दिया, आपके सपनों को चूर चूर कर दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने बंगाल का विश्वास तोड़ा। इन लोगों ने बंगाल को अपमानित किया। मैं आपको वादा करता हूं, कांग्रेस को मौका दिया, लाल भाइयों को, कम्युनिस्टों को मौका दिया, तृणमूल को भी मौका दिया, एक मौका नरेंद्र मोदी को दे दो। 5 साल के अंदर हम सोनार बांग्ला बनाकर। बिहार में जीत के बाद से ही बंगाल में बीजेपी ने अपना चुनावी प्लान सेट कर दिया था। दरअसल पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री मोदी देश की राजनीति में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहते थे और यही वजह थी कि बंगाल की चुनावी रणनीति बनाने में कोई चूक न रहे। इसीलिए खुद गृह मंत्री अमित शाह काफी पहले से तैयारी में जुट गए थे। अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लंबे समय तक बंगाल में खुद ही चुनावी मोर्चा संभाले रखा और हर महीने बंगाल दौरा करने की उनकी रणनीति ने कुछ असर भी दिखाया। लेकिन बंगाल में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसका जवाब बीजेपी के पास नहीं था और शायद यही वो बात थी जिसने चुनावी पलड़ा ममता के पक्ष में झुका रखा था। बीजेपी के खिलाफ बंगाल के सेंटीमेंट को पकड़ने के लिए ममता ने बांग्ला गौरव का तीर भी चलाया, जो निशाने पर बैठा है। बीजेपी ने भी चुनाव के दौरान ममता के करीबियों पर निशाना साधा। ममता का चुनाव प्रबंधन देखने वाले मुकुल रॉय को जहां बीजेपी अपने खेमे में ले आई, वहीं टीएमसी के कई विधायक और नेता एक के बाद एक बीजेपी में शामिल हो गए। यहां तक कि ममता के राइट हैंड रहे शुभेंदु अधिकारी ने भी उनका साथ छोड़ दिया। और फिर यहीं से बंगाल चुनाव में पहला टर्निंग पॉइंट आया, जब ममता बनर्जी ने पार्टी छोड़ने वाले नेताओं को गद्दार बताकर सहानुभूति का कार्ड खेला और ममता के शुभेंदु के खिलाफ नंदीग्राम से मैदान में उतरने के साथ ही यहां जबरदस्त घमासान छिड़ गया। আর সব ভোট তৃণমূলে দিয়ে আমার ইভিএম মেশিনের চিহ্ন হচ্ছে 2 নম্বরে ভিক্টরি চিহ্ন। এই নন্দীগ্রামে আগামী দিন পশ্চিমবঙ্গ সরকার করবে। 8 লাখ ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আপনি লিখে রাখুন। ममता के मैदान में उतरने के साथ ही पूर्वी मेदिनीपुर जिले की नंदीग्राम विधानसभा सीट पश्चिम बंगाल चुनाव का एपिसेंटर बन चुकी थी। 10 मार्च को ममता ने नंदीग्राम से अपना नामांकन दाखिल किया था और इसी दिन बंगाल चुनाव में वो टर्निंग पॉइंट आया जिसने अभी तक चुनाव प्रचार में आक्रामक रही बीजेपी को न सिर्फ बैकफुट पर धकेल दिया, बल्कि ममता के लिए वोटरों के दिल में सहानुभूति की लहर भी पैदा कर दी।
दरअसल चुनाव का नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद शाम को जब ममता एक मंदिर से वापस लौट रही थी, तब अचानक कार का दरवाजा बंद होने की वजह से उनके बाएं पैर, कंधे और गले में चोट आ गई थी। उस समय खुद ममता ने आरोप लगाया था कि एक साजिश के तहत 4-5 बाहरी लोगों ने उनकी कार के दरवाजे को जबरन बंद कर दिया था, जिससे वो घायल हो गई हैं। इस चोट के बाद पैर में प्लास्टर बांधकर ममता ने व्हीलचेयर से ही अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। व्हीलचेयर पर प्रचार की उनकी इन तस्वीरों ने बंगाल चुनाव में कितना असर दिखाया, ये कहना मुश्किल है। लेकिन इस घटना के बाद से बीजेपी और उसके नेताओं की ममता पर घेराबंदी कमजोर पड़ती जरूर नजर आई थी। चुनाव नतीजों के बाद भी ममता की चोट की वजह एक रहस्य है, लेकिन इस घटना ने पश्चिम बंगाल में चुनावी तस्वीर का रुख जरूर बदल दिया और इसका असर चुनाव नतीजों में भी साफ दिखाई दे रहा है। টাকা তো আপনি মাইনেও পান, টাকাটা খেতেই হয়, আর এটা আপনার টাকা, এটা কারোর টাকা নয়। হাজার হাজার কোটি টাকা চুরি করেছে গদ্দার মির্জাফর, তাই সেই টাকা থেকে কাউকে 200 কাউকে 500 দিচ্ছে আর বলছে নারকেল দিচ্ছে, আঙুর দিচ্ছে, সাথে আবার ডুবুডুবু টুবুটুবু চুবুচুবু সব দিচ্ছে। সুতরাং মনে রাখবেন, টাকা দিলে খরচ করুন और बीजेपी के वोटर खताएं खर्च करें। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में इस बार टर्निंग पॉइंट क्या रहा? चुनावी विश्लेषकों का मानना है कि ममता बनर्जी ने जिस तरह से कन्याश्री, रूपश्री या फिर स्वास्थ्य साथी स्कीम के जरिए महिला वोटर्स को बढ़ावा दिया है, इसका सीधा सीधा फायदा तृणमूल कांग्रेस को मिला है और इसीलिए इस बार तृणमूल कांग्रेस ने आखिर इतना शानदार जीत दर्ज की है। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव हुए हैं। आखिरी 2 चरणों के मतदान से पहले कोरोना संक्रमण की वजह से चुनाव आयोग ने राज्य में बड़ी रैलियों और रोड शो पर रोक लगा दी थी और शायद ये बंगाल चुनाव का तीसरा बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारकों के खिलाफ ममता बनर्जी अकेली ही लड़ती रही और अलग अलग जिलों में 100 से भी ज्यादा रैलियां और रोड शोज की, लेकिन पश्चिम बंगाल में छठे चरण के चुनाव के बाद रोड शोज और रैलियों पर पाबंदी लगा दिया गया और इसके बाद ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत राहत मिली। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रणनीति शुरू से ही बड़ी रैलियां और रोड शो करने की रही थी। दरअसल बीजेपी को कई राज्यों में पीएम मोदी और अमित शाह की आखिरी वक्त की रैलियों से बड़ा चुनावी फायदा मिलते हुए देखा भी गया है और इसीलिए बंगाल में भी पीएम मोदी और अमित शाह की रैलियों के जवाब में टीएमसी की इकलौती स्टार प्रचारक ममता भी बड़े रोड शो और रैलियां कर रही थी। लेकिन चुनाव आयोग की रोक के बाद सभी पार्टियों को 500 से कम लोगों के साथ डोर टू डोर कैंपेन करना पड़ रहा था और शायद इसका सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा है, जिसका पूरा प्रचार अपने बड़े नेताओं के चेहरों के आसपास ही सीमित था। जाहिर है 2 चरणों में प्रचार की लय बिगड़ने से जहां बीजेपी का अमंगल हुआ, वही बंगाल के इस चुनावी दंगल में ममता के टूटे पैर ने उनका मंगल कर दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।